तो स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे कक्षा 10वीं में हैं और गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास रामबाण होगा। इस वीडियो को छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है। अगर छोड़कर चले जाएंगे तो आपको आज बहुत कुछ छूट जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपने थंबनेल देखा होगा कि गणित की तैयारी के विषय में है और खास करके जो कमजोर बच्चे हैं उनको ध्यान देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं में हम लोगों को गणित में टोटल 15 चैप्टर बनाने होते हैं। टोटल 15 चैप्टर हम लोगों को बनाने होते हैं बाबू। टोटल 15 चैप्टर 15। और इस 15 चैप्टर के बारे में एक राज जानेंगे हम लोग आज, जिस राज को जानने के बाद आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप सभी बच्चे मैथ में 90 पार ला सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग का है वास्तविक संख्या है, उसके बाद बहुपद है, रैखिक समीकरण युग्म है, द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, त्रिभुज है, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति परिचय है, ऊंचाई दूरी है, वृत्त है, रचना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, सांख्यिकी है और प्रायिकता है। ये 15 मुख्य चैप्टर हम लोगों के गणित के विषय में दिया गया है। अब हम जानेंगे इसके बारे में एक और थॉट, एक और विचार और एक और सोच की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग का जो दूसरा आज टॉपिक है वो समझिए आप लोग और जानिए कि हम लोग किस तरीके से अच्छा खासा नंबर हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है आपको। सबसे बड़ी बात है कि बिहार बोर्ड का जो नया पैटर्न जो कोरोना वायरस के बाद से चल रहा है उसके अंतर्गत क्या है कि ऑब्जेक्टिव की कुल संख्या 100 है और बनाने हैं आपको सिर्फ 50, यानी आपको 50 क्वेश्चन छोड़ देना है। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको सिर्फ बनाने हैं 50 और 50 आपको छोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे गलती यहीं पर करते हैं। बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी में न जाने सब क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और साथ में आपका स्कोर भी कम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी एग्जाम में जाना है आपको, मेरे प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन देखना है, बने तो बनाए नहीं तो छोड़े। दूसरा, बने तो बनाए नहीं तो छोड़े। तीसरा, बने तो बनाए नहीं तो छोड़े। ऐसे करके आपको 1 से 100 तक पहले चले जाना है। मैं गारंटी देता हूं कि 50 से ज्यादा क्वेश्चन आप हल कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं टोटल कुल 30 होते हैं और उस 30 प्रश्न में आपको कितने बनाने हैं बाबू रे? सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। 30 नंबर सब्जेक्टिव में होता है, उसमें से सिर्फ आपको 15 प्रश्न बनाने होते हैं। इस वीडियो को छोड़कर आज नहीं जाना है। अगर चले गए तो फिर बाबू बहुत पछताओगे। प्लीज पूरी वीडियो को देखो, बहुत भयंकर जानकारी हम दे रहे हैं आप लोग को। और सब्जेक्टिव में 5 नंबर वाला प्रश्न पूछता है, टोटल 8 और उसमें से आपको बनाना होता है 4। तो 50, 30, 80, 20, 100 मार्क का आपका एग्जाम होता है। इस विषय में कोई प्रैक्टिकल नहीं होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कैसे हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव बढ़िया कर सकते हैं, सब्जेक्टिव बढ़िया कर सकते हैं और 5 नंबर वाला बढ़िया कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी क्वेश्चन बना रहता है ना, उसमें से 3 लेवल बनाया जाता है। एक फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए, एक टॉपर के लिए, एक एवरेज के लिए। ठीक है ना, तो एवरेज क्वेश्चन होता है वो सभी बच्चे बना सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो फर्स्ट डिवीजन वाला क्वेश्चन को भी लगभग सब बच्चे बना लेते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो टॉपर के लिए चूज किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आप भी टॉप कर सकते हो। अगर इस वीडियो पर आप नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं आपको आगे क्या बताता हूं। मैं आपको आगे आज चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे करनी है तैयारी, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए। तो सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का है और वास्तविक संख्या में आपको जानना है, वास्तविक संख्या में आपको सबसे मूल चीज ये जानना है कि वास्तविक संख्या में ऑब्जेक्टिव आपको 6 से 8 आते हैं। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यानी 6 से 8 इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 सवाल 2 नंबर वाले आएंगे जो कि बिल्कुल ही आसान होता है। 6 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 सवाल आपको बिल्कुल ही आसान रहेगा। बाबू मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना इस बात को, 2 सवाल एकदम इजी रहेगा। ठीक ना, और 5 मार्क वाले सवाल जो है इसमें से कभी कभी नहीं भी आता है। वैसे 2 नंबर वाले में ही सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपको 2 नंबर वाले में आते हैं।
साथ में HCF और LCM निकालना, यूक्लिड विधि से लॉस ऑफ मोशन निकालना, ये वाले सवाल 2 नंबर में आते हैं। तो यानी इस चैप्टर से आपको 4 नंबर मिल जाएगा सब्जेक्टिव में और 8 नंबर आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में। आप अगर कमजोर बच्चे हैं तो जो सब्जेक्ट यानी जो चैप्टर आसान है उसके आसान टॉपिक को पढ़ के भी आप 90+ नंबर ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इसमें से एक टॉपिक पूछेगा आपको शांत और अशांत की पहचान का, ये भी आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला चैप्टर का हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में चलते हैं, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसमें याद रखना है आपको, इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको 5 से 7 सवाल होते हैं। 7 सवाल में 2 सवाल आपसे नहीं बन सकता है, मगर 5 सवाल जरूर आप ऑब्जेक्टिव में बना लीजिएगा। और 2 मार्क वाले 2 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 4 नंबर का सब्जेक्टिव यहां से भी हो जाएगा। इसमें खास करके जो 2 नंबर में जो सवाल पूछते हैं बहुत आसान होते हैं। पहला पूछता है द्विघात बहुपद के शून्यक, अल्फा और बीटा निकालने वाला पूछता है। साथ में पूछता है शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने वाला सवाल पूछता है। साथ में शून्यक दिया रहने पर बहुपद ज्ञात करने वाला पूछता है, यानी द्विघात सूत्र से आपको बहुपद लिखना रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का मुख्य टॉपिक है जो 2 नंबर में इस चैप्टर को पूछा जाता है और 5 से 7 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ये 5 साल से बिहार बोर्ड इसी तरीके से पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस जो मैं आज पढ़ा रहा हूं इस बात पे आपको ध्यान देना है कि कौन कौन चैप्टर और कौन कौन सवाल आपको सीखना है जो कि बिल्कुल ही आसान हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे सवाल मैं आपको सिखाऊंगा। अभी ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसी सीरीज में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बीच बीच में आपको टॉप 15 सब्जेक्टिव भी पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कमजोर अगर होंगे आप तो आपके जीवन को हमें मजबूत बनाना है, आपके परीक्षा के डर को हमें खत्म करना है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर से 4 से 5 सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद 2 मार्क के सिर्फ 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें A1/A2 बराबर B1/B2 में K का मान पूछ देता रहता है, या पता लगाने के लिए कहता है कि इसके अनंत हल होंगे या केवल एक हल होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है एक आपको शानदार में बात बता देना चाहता हूं कि इससे सबसे मूल है कि 5 नंबर वाला एक सवाल पूछता है जिसका नाम है ग्राफ। और ये ग्राफ आप सभी बच्चे को सीख लेना है। इस चैप्टर से 5 नंबर वाले एक सवाल हर साल पूछे जाते हैं। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालने वाला सवाल भी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 सवाल यहां से आपको हो सकती हैं। अद्वितीय हल, अनेक हल, अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं वाले जो सवाल होते हैं वो आपको 2 मार्क में पूछे जाते हैं। तो 2 मार्क वाला 1 से 2 सवाल आपको ये अद्वितीय हल, अनगिनत हल और केवल एक हल वाला पूछेगा। 5 नंबर में आपको प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों, और एक 5 नंबर में आपको ग्राफ भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 8 दीर्घोत्तरीय होते हैं, उसमें से 4 आपको बनाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हम लोग का द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण से याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण से 4 से 5 सवाल आते हैं 2 नंबर वाले। आप पहले एक बार समझ लो इसको, देखो ये d बराबर b² - 4ac, इस पर निकालने वाले 4 से 5 सवाल आते हैं। किसी इसका मूल क्या होगा, उसके बाद k का मान क्या होगा अगर मूल समान है, इस तरह के सवाल इसमें मूलों की प्रकृति निकालना रहता है। और द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना रहता है, द्विघात समीकरण को हल करने वाला सवाल रहता है। ठीक है, तो इसमें से 4 से 5 सवाल ऑब्जेक्टिव और 2 सवाल आपको 2 नंबर वाले में पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं क्या है समांतर श्रेणी। देखिए ये भी चैप्टर इजी है। देखिए जो चैप्टर इजी लगे, जो प्रश्न आपको इजी लगे, पहले उसको कवर करना है आपको। देखिए इससे आपको ऑब्जेक्टिव 4 से 5 सवाल पूछा जाएगा, 2 नंबर वाले 2 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें क्या सवाल पूछे जाते हैं, प्रथम पद ज्ञात करने वाला, सार्वंतर ज्ञात करने वाला, एनवा पद ज्ञात करने वाला, एपी के प्रथम एन पदों का योगफल एसएन ज्ञात करने वाला, ये सवाल सब 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आप बात को सही से देखिए, आप आज चूज कर लीजिए कि हमें कौन कौन सा चैप्टर सही से पता है, उसी चैप्टर पे काम करिए, आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज चैप्टर थ्योरम है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है
5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इससे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है कि जो चैप्टर आपको लगे कि इसका ऑब्जेक्टिव हमसे गलत हो जाएगा उसको पूरी तरह से छोड़ देना है। और इससे एक थ्योरम पूछता है, जैसे कि थेल्स थ्योरम हो गया और पाइथागोरस हो गया, थेल्स का विलोम और पाइथागोरस का विलोम। और इसमें याद रखना है एक थ्योरम पूछता है त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता। और ये सभी थ्योरम जो है बाबू आप याद रखना है कि आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में इसमें से एक थ्योरम पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ सीख लेना है और प्रतिस्थापन विलोपन विधि सीख लेना है, 10 नंबर कंफर्म रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है बाबू, इससे 10 सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, 10 सवाल। आप सोच सकते हो कि एक चैप्टर से 10 ऑब्जेक्टिव निर्देशांक ज्यामिति से, दूरी सूत्र वाला, मूल बिंदु वाला, मध्य बिंदु वाला, विभाजन सूत्र वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला और सररेखी रेखा वाला जो सवाल होता है, ये सवाल भर भर के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, समझे। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि 8 से 10 सवाल जो सबसे आसान होते हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं खास करके। और इधर भी ध्यान रखना है आपको कि कम से कम 4 सवाल, कम से कम 4 सवाल आपके 30 क्वेश्चन में 4 2 नंबरी इसमें से पूछ सकता है, 4 टोटल 4 2 नंबरी प्रश्न पूछ सकता है इस चैप्टर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों। और अगला चैप्टर जो हम लोग का है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बाद उससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड वाला चैप्टर है त्रिकोणमिति। इससे 12 से 15 सवाल आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, यानी 25 सवाल सिर्फ 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, निर्देशांक और त्रिकोणमिति। इस दोनों को धांग दीजिए, टेंशन खत्म हो जाएगा, 25 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब इसका जो मुख्य टॉपिक है त्रिकोणमिति टेबल, 0 से 90 डिग्री तक का आधारित सवाल याद कर लेना है। पूरक कोण साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस टाइप का सवाल याद कर लेना है। और फॉर्मूला बेसिस सवाल जो है आपको याद कर लेना है। इसके साथ साथ आपको जो 2 नंबर वाले में देगा वो त्रिभुज का 2 भुजा दिए रहेगा, तीसरा भुजा साइन थीटा कॉस थीटा का मान वाला सवाल सब देगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसके 2 नंबर वाले सवाल जो है भर भर के आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम 5 सवाल आपको पूछेगा, जिसमें मान वाला सवाल पूछेगा, पूरक कोण वाला सवाल पूछेगा और फॉर्मूला बेसिस छोटा छोटा सवाल पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे 5 आपको आते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक 5 नंबर वाला सवाल आता है जो होता है सिद्ध करें, जो होता है सिद्ध करें। 5 नंबर में त्रिकोणमिति में आता है जो होता है सिद्ध करें। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं जो कमजोर बच्चे होंगे वो सिद्ध करे वाले सवाल में ना फंसे, इस 5 नंबर में ना फंसे। अगर यहां फंसते हैं तो आप इससे इजी वाला सवाल छोड़ दोगे, ठीक है, इसमें ना फंसे। इसके ठीक अगला जो चैप्टर है उसका नाम है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी नाम है इसका। इससे एक सवाल 100% फिक्स रहता है कि 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में इससे एक सवाल 100% फिक्स रहता है कि पूछेगा। जैसे पेड़ टूटने वाला या मीनार वाला या मकान वाला सवाल पूछेगा, जिसमें डबल त्रिभुज बन रहा हो, जिस भी सवाल में डबल त्रिभुज बन रहा हो, जिस भी सवाल में डबल त्रिभुज बन रहा हो, डबल त्रिभुज बन रहा हो जिस भी सवाल में, वो सवाल 100% 5 नंबर में पूछेगा। अगर त्रिकोणमिति में सिद्ध करे वाला आपको नहीं आता है तो 5 नंबर में इसकी तैयारी आप लोग करिए और सही चित्र पेंसिल से बनाइए। चित्र पर भी नंबर है, चित्र पर भी इसमें नंबर मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग का है वो देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वृत्त, सर्कल जिसको कहते हैं। देखिए ये जो वृत्त चैप्टर है इससे 2 नंबर वाले एक सवाल पूछे जाते हैं, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा वाली जो सवाल होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा वाली, इसमें आपको कोण त्रिभुज वगैरह निकालना रहता है। ये 2 नंबर में एक सवाल पूछे जाते हैं। और इसी स्पर्श रेखा से रिलेटेड 4 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। और याद रखना है सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये 5 नंबर में थ्योरम पूछा जाता है, 5 नंबर में थ्योरम ये। और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये 5 नंबर का 2 थ्योरम है, 5 5 10। इस 2 में से कोई एक अगर आप कंप्लीट करते हैं और आपके एग्जाम में अगर ये आता है तो ये आपको 5 नंबर देगा। ये दोनों थ्योरम है मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव से 3 से 4, 2 मार्क वाले एक सवाल और 5 नंबर वाले एक थ्योरम पूछा जाता है, ठीक है।
आपको उसके बाद नेक्स्ट में आपको बता देता हूं, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रचनाएं। याद रखिएगा बिहार बोर्ड ने रचना को कैंसिल कर दिया है, यानी बिहार बोर्ड अब रचना से कोई सवाल नहीं पूछती है, ठीक है। अब हम लोग का अगला जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव आपको 4 रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपको 4 याद रखना है। ऑब्जेक्टिव 4, 2 मार्क वाले एक सवाल, और 2 मार्क वाले जो सवाल रहेंगे उसमें क्या पूछेगा, त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्तखंड के बारे में, वृत्त के चाप की लंबाई, पहिए द्वारा तय की गई दूरी, चक्कर की संख्या, इस तरह के सवाल जो है आपको, वृत्त की परिधि दिया रहेगा, क्षेत्रफल निकालना रहेगा, सिंपल सवाल एक पूछा जाएगा आपको। और ऑब्जेक्टिव आपको 3 से 4 इसमें से पूछे जाते हैं 12 नंबर चैप्टर में से। अब नेक्स्ट जो हम लोग का है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये शंकु गोला बेलन, शंकु गोला बेलन वाला चैप्टर है। इससे बाबू 4 से 5 सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, 2 सवाल जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और एक सवाल आपको शंकु पर गोला वाला 5 नंबर में भी पूछा जाता है। शंकु पर गोला वाला हर साल 5 नंबर में सवाल पूछा जाता है। शंकु पर गोला अध्यारोपित होगा, ऐसे करके आपके किताब में दिया होगा, ऐसे वाला सवाल होगा, एक कटोरा पर एक शंकु होगा स्थापित, हर साल इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बेलन, शंकु, गोला और छिन्नक, इसका आयतन और क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल, खिलौने या बर्तन या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाला, खिलौने का क्षेत्रफल निकालिए, बर्तन का कुल क्षेत्रफल निकालिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। इस तरीके के सवाल आपको 2 सवाल 2 नंबर में, 1 सवाल 5 नंबर में, 2 सवाल 2 नंबर में, 1 सवाल 5 नंबर में, और सिर्फ 4 से 5 सूत्र पर आधारित ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए सांख्यिकी, ये हम लोग का 14 नंबर चैप्टर है। इससे जो है ऑब्जेक्टिव इससे आपको 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 5 नहीं कम से कम 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन में 4 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस सांख्यिकी से पूछे जाते हैं, और इससे 5 नंबर फिक्स है, क्योंकि 5 नंबर में आपको माध्यक या बहुलक निकालने वाला सीधा सवाल देगा या टेढ़ा सवाल देगा, तो अज्ञात बारंबारता f, x या y का मान निकालने वाला सवाल देगा, और इस बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य पर, इस पर एक 2 नंबर वाला सवाल आपको दे सकता है, और माध्य निकालने वाला सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f पर 2 नंबर वाला एक सवाल आपको दे सकता है। लेकिन 5 नंबर फिक्स है इससे, ये आप गारंटी रखिए, 5 नंबर वाला इससे एक फिक्स रहता है। अब आपको क्या करना है, प्रायिकता देखिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। इससे देखिए 5 सवाल बेहद आसान ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और निश्चित घटना और असंभव घटना की प्रायिकता, सिक्के, पासे और ताश के पत्तों वाले सवाल आपको सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है। 2 नंबर वाले 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे, इससे 5 नंबर वाला सवाल नहीं पूछता है, सिर्फ 2 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को 15 चैप्टर का पूरा रस मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस वीडियो को पूरा नोट डाउन करिए कि किस किस चैप्टर से 5 नंबर वाले सवाल पूछे जाते हैं, और किस किस सवाल को मैं बना सकता हूं। इस पर आपको अब से काम करना है, और तैयारी मैं करवाऊंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल पर तैयारी जमकर चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।